हेलो दोस्तों, आज हम आईसीआई फाउंडेशन का रैशनल नंबर के क्वेश्चंस हम आज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, कुछ हमें फ्रैक्शन दिए हुए हैं, उसकी पावर समथिंग है इनटू फ्रैक्शन उसकी पावर समथिंग है, तो हमें इसको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? दो फॉर्मूला यूज करेंगे। ए अपॉन बी की पावर माइनस में है तो वो बी अपॉन ओ की पावर प्लस हो जाएगा। दूसरा, एक्स की पावर ए है और उसकी पावर समथिंग है, तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो इसका स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। यहाँ -1 है, ये -4 है। -1 को अब नीचे ले जाइए, +1 हो जाएगा। -4 को ऊपर ले जाइए, +4 हो जाएगा। सेम -2 को नीचे लाके +2, -5 को ऊपर ले जाके +5। अगला फॉर्मूला यूज करेंगे। बेस सेम है, 7 और दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है, तो पावर प्लस हो जाएगी। ये याद रखिएगा, हर जगह हम यही फॉर्मूला लगाएंगे। और दूसरा, a इंटू बी की पावर समथिंग होती है, जैसे a इंटू बी की पावर x है, तो वो a की पावर x भी होगी और b की पावर x भी होगी और मल्टीप्लाई रहेंगे। तो सेम हम यहाँ लगाएंगे, 7 इंटू 7 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 4, 7/2 है, तो वो 7 की पावर 2 का 7/2 हो जाएगा, 7 की पावर 4 का 7/2 हो जाएगा। तो 2 इंटू 7/2 इक्वल टू 7, जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया। तो 7 की पावर 4 इंटू 7/2 इज 14। तो हम चारों में यही करेंगे। फिर यहाँ पे बच जाएगा 7 की पावर 21, यहाँ बच जाएगा 7 की पावर 20। ठीक है, 7 की पावर 21, 7 की पावर 20, तो यहाँ पे एक 7 बच जाएगा। है 6 की पावर 21/2, और यहाँ पे ये पावर्स में, यहाँ पे प्लस में है पावर, यहाँ पे हो जाके माइनस में हो जाएगी। ठीक है, तो आपका में आंसर आ जाएगा 2582, ऑप्शन नंबर बी। सेकेंड क्वेश्चन, फिर से हमें इक्वेशन दी है, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। सेम जो अब तक फॉर्मूला लगाते आए हैं वही लगाएंगे। बेस सेम है, अगर मल्टीप्लाई में है तो पावर प्लस कर दीजिए, बेस सेम है डिवाइड में है तो पावर को माइनस कर दीजिए, सिंपल। अब हमें कौन कौन सी पावर लेनी है, अभी देखिए यहाँ की पावर 2/7 है, तो हम -9/7 को लेंगे, क्योंकि हमें इनको प्लस करना आसान है, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। इसको हमने ग्रुप कर लिया। 2/5 को x की पावर -3/5 से ग्रुप कर लिया। z की पावर 2/3 को z की पावर 2/3 से ग्रुप कर लिया। और z की पावर -1/2 को z की पावर 5/6 से ग्रुप कर लिया। ठीक है, तो -7/7, 5/5, -1 1, 4/3, -4/3, -1 1, 4/3, -4/3। अब फिर से बेस सेम, मल्टीप्लाई में पावर प्लस, 0 बन गया, नीचे भी 0 बन गया, और x की पावर 0 इज इक्वल टू 1, किसी की पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो आंसर हो गया 1/1, 1। ठीक है, ऑन सिंप्लीफिकेशन हमें फिर से एक इक्वेशन दी है, सिंप्लीफाई करना है। सेम जो क्वेश्चन अब तक करते हैं सेम है, वही फॉर्मूले लगाने हैं। कैसे? 2 की पावर x प्लस 3, 3 की पावर 2x माइनस 1 इंटू 5 की पावर समथिंग इंटू 6 की पावर, फिर 6 की पावर x प्लस 1, 10 की पावर y प्लस 3, 15 की पावर x। सबसे पहला स्टेप, इनको 2/3 में, 2 और 3 में सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्योंकि इससे ज़्यादा इनके फैक्टर्स नहीं बन सकते। तो 6 की करेंगे 2 इंटू 3, 15 को 3 इंटू 5, 10 को 2 इंटू 5, और 6 को 2 इंटू 3। सेम a इंटू बी की पावर x है, तो a की पावर x भी होगी इंटू बी की पावर x भी होगी। तो हमने सेम करा है यहाँ पे, 2 की पावर y प्लस 1, 3 की पावर y प्लस 1, 2 की पावर x प्लस 1, 3 की पावर x प्लस 1, हमने पावर स्प्लिट कर लिया। अब सेम सेम फॉर्मूला हर जगह लगेगा, बेस सेम, मल्टीप्लाई में डिवाइड में वो डिसाइड करेगा पावर प्लस होंगे कि माइनस। x प्लस 3 y प्लस 1 के साथ प्लस होगा, क्योंकि प्लस में है। ठीक है, x प्लस 1 डिवाइड में है, तो ऊपर जाके माइनस में जाएगा, तो -x -1, और सेम -5 -3, सबको ऐसे आप ग्रुप कर लीजिए और पावर को एंड में आके प्लस कर दीजिए, क्योंकि अब सब मल्टीप्लाई में है। तो 0 0 0, किसी की पावर 0 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें इक्वेशन गिवन है और हमें गिवन है कि इस इक्वेशन की वैल्यू 1/27 है और हमें x माइनस वाई की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। 9 की पावर y है, तो इसको हम लिख लेंगे 3 की पावर 2 की पावर y, और जो हमने फॉर्मूला स्टार्टिंग में यूज़ करा था
अगर किसी की पावर समथिंग और है तो दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो हो गया 2y। इधर 3 की स्क्वायर, सेम फॉर्मूला, माइनस वाई की पावर -1 माइनस वाई इंटू -1 इट इज प्लस वाई, -3y इधर हो गया और ये सेम रहेगा। बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है तो पावर प्लस हो जाएंगी, तो ये बच जाएगा 3y + 2 -3 की पावर 3y, 3y कॉमन आ गया, यहाँ पे बन जाएगा 3 स्क्वायर बच जाएगा, क्योंकि अगर वापस हम इसको खोलेंगे तो 3y इंटू 3 का स्क्वायर, तो वापस पावर प्लस हो जाएंगी। यहाँ पे 3 की पावर 3y है तो ये 1 बच गया। अब देखिए यहाँ पे 3 की पावर, यहाँ पे 3 की पावर 2 दैट इज 9 -1 8 और 2 की पावर 3 भी 8, तो यानी ये इससे कैंसिल हो गया, बच गया 3y/3x, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। अगर बेस सेम है डिवाइड में तो पावर माइनस हो जाती है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इनको माइनस कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे 3 की पावर 3 थी क्योंकि 27 था, इसको ऊपर लेके तो -3। अब ये देखिए बेस सेम है, तो इट मीन्स 3 की पावर y - x इज इक्वल टू -3, तो x - y आपका आ गया 1। क्वेश्चन नंबर 5, हमें ये शो करना है कि ये दोनों चीज़ों की वैल्यू क्या आएगी। स्टार्ट करते हैं। अगेन सेम फॉर्मूला, x की पावर 1/a-b, उसकी पावर 1/a-c, तो ये पावर और ये पावर, ये पावर और ये पावर हमारी मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो बन जाएगा ये 1/a इंटू 1/b इज 1/a इंटू b। सेम यहाँ पे, सेम यहाँ पे, सेम यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ a - b है, यहाँ b - a था, तो हमने यहाँ से माइनस कॉमन लिया, तो वो a - b बन गया और ऊपर वो माइनस हम लगा देंगे। माइनस ऊपर लगाओ कि नीचे लगाओ, बात एक ही है। हम लेंगे इनका एलसीएम, क्योंकि बेस सेम, मल्टीप्लाई, पावर विल बी प्लस। अच्छा एलसीएम कैसे लेंगे, वो यहाँ पे हम छोटा सा ट्रिक लगाएंगे। a - b 2 बार है, हम एक बार लिखेंगे, a - c 2 बार है, हम एक बार लिखेंगे, और b - c 2 बार है, हम एक बार लिखेंगे। तो a - b से a - b, a - b, a - c, a - c कैंसिल, बचा b - c, ऊपर b - c आ गया, b - c इंटू a - b, b - c इंटू a - b, बचा a - c, पर बाहर माइनस भी है, तो माइनस ऑफ a प्लस ऑफ c, ठीक है। सेम यहाँ पे बन जाएगा a - b, इन सबको आप कैंसिल करेंगे, -b से +b कैंसिल, -c से +c कैंसिल, -a से +a कैंसिल, तो बन गया 0, समथिंग अपॉन 0, समथिंग अपॉन 0, ये आपका होगा 0, ठीक है। और किसी की पावर 0 इज इक्वल टू 1, ये याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, सेम, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है और इसकी वैल्यू बतानी है। तो सेम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, 2 की पावर 4 ये होता है, इसको सबसे सिंपल कर लो, 2 3 5 के फॉर्म में लोएस्ट फैक्टर जो हो सकते हैं। तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 की पावर x, तो 5x, ये लोएस्ट में है, इसको लोएस्ट में कर लेंगे, 2 की पावर 2x, ऐसे 2 की पावर 2x + 1, तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x + 2, तो इट विल बिकम 2 की पावर 5x। इसको कर लेंगे 15, 2 5 इंटू 3, ठीक है। इधर हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं और 5 इंटू 3 भी लिख सकते हैं। क्या करेंगे वो हम आगे देखेंगे। अब यहाँ देखिए ऊपर 2/5x कॉमन है, नीचे भी 2/5x कॉमन है, तो क्या करेंगे 2/7x कॉमन लेगा, यहाँ बचा 2 की पावर 4 - 1, नीचे बचा 2 की पावर 5x, 2 की पावर 5x से 2 की पावर 5x कैंसिल, 2 की पावर 4 16 -1 15, तो 15 से 15 कैंसिल। अब यहाँ भी हमने सेम करा, 5 इंटू 5 की पावर x - 1, 5 पावर x, और नीचे भी क्या हुआ, और देखिए 5 की पावर 2x है, उसका रूट, रूट का मतलब होता है उसकी पावर 1/2, तो 5 की पावर 2x की पावर 1/2, यानी 2x इंटू 1/2, 2x इंटू 1/2, ये, तो ये आपके पास बच गया सिर्फ और सिर्फ x, ठीक है। तो 5x अपॉन 5x, यहाँ जो 2 था ये आपके पास है 1 अपॉन, कैंसिल होने के बाद 1/1/2 बचेगा, ठीक है। और ये आपके पास बच जाएगा
ऊपर जाके 2, गॉट इट। तो 2 - 1 इज 1। अगर कोई भी डाउट हो आप वीडियो के कमेंट्स में आके पूछ सकते हैं, आपको उस क्वेश्चन को हम अलग से भी समझा देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 सेम जो हमने अब ऊपर करा है वही करना है, x अपॉन ए, एक्स की पावर a अपॉन एक्स की पावर b की पावर a प्लस b। सेम यहाँ पे ये भी जो भी क्वेश्चन ऐसे होंगे आप देखिएगा उसकी पावर एंड में आके 0 बनेगी, जैसे x की पावर 0 यहाँ बन रही दिख रही है आपको, और एंड में आंसर मोस्टली 1 या -1 ही आएगा। एक बार इसको देखते हैं, देखिए बेस सेम डिवाइड पावर माइनस a माइनस बी, ऊपर a प्लस बी मल्टीप्लाई कर दिया, b माइनस सी बी प्लस सी मल्टीप्लाई कर दिया, c माइनस ए और c प्लस ए। अब यहाँ फॉर्मूला क्या लगाएंगे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए c से c कैंसिल, a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, बचा 0। कहीं भी आपको लग रहा हो स्पीड तेज है आप बताइए, अगली वीडियो में उसको हम सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको देखने में लेंथी लग सकता है बट जब फॉर्मूले लगाएंगे इट विल बी अ सिंपल क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले बेसिक स्टार्ट करेंगे, बेस सेम डिवाइड में पावर को माइनस कर दीजिए, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, रूट के आगे अगर कुछ नहीं लिखा तो होता है 2, यहाँ लिखा है यानी इस होल की पावर 1/1 अपॉन ए प्लस बी। तो वो पहले तो बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसकी होल पावर ए माइनस ए प्लस बी। सेम यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसकी भी पावर बी प्लस सी, हमने कर दिया बी प्लस सी, ठीक है। अब इसको फिर सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए, ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर है, ए प्लस बी नीचे। इसको क्या लिखेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल, ए माइनस बी बचा, ए माइनस बी, यहाँ पे क्या बचा बी माइनस सी, यहाँ पे क्या बचा सी माइनस सी, सब कैंसिल, एक्स की पावर बन जाएगी 0, फिर से आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 अगेन सेम क्वेश्चन है, देखिए a अपॉन बी, इसको ले जैसे समझ सकते हैं हम, a अपॉन बी इंटू 1 अपॉन सी, पावर की पावर मल्टीप्लाई, तो ये कैसे मल्टीप्लाई होगा, b प्लस सी न्यूमरेटर में रहेगा, इंटू में c माइनस ए इंटू ए माइनस बी, c माइनस ए इंटू ए माइनस बी, c प्लस ए अपॉन b माइनस सी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी अपॉन b माइनस ए इंटू सी माइनस ए, ठीक है। सेम एल्सियम कैसे लेंगे, जैसे मैंने ऊपर ट्रिक बताई थी, ए माइनस बी 2 बार है, एक बार कॉमन लो, बी माइनस सी 2 बार है, एक बार कॉमन लो, क्वेश्चन लेंदी नहीं होगा। ए माइनस बी सी माइनस ए माइनस बी सी माइनस ए। अब देखिए सी माइनस ए है, सी माइनस ए, इसको हम एक बार ठीक कर लेते हैं, तो यहाँ क्या बचा b प्लस सी इंटू बी माइनस सी, बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सेम यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर माइनस प्लस सी स्क्वायर, ए प्लस बी में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आंसर बचा 0। अब सेम क्वेश्चन अगला ये है 10th, कैसे करेंगे, बेस सेम डिवाइड में पावर माइनस, और फिर उसके बाद ए से मल्टीप्लाई कर देना, तो बी माइनस सी इंटू ए, बी ए माइनस सी, ऐसी सी ए बी माइनस ए बी, ऐसी सी ए माइनस बी सी, बेस सेम मल्टीप्लाई पावर विल बी प्लस, ठीक है। तो हमने क्या फॉर्मूले पढ़े, एक बेस सेम डिवाइड में है पावर माइनस, बेस सेम मल्टीप्लाई है पावर प्लस, एक्स की पावर ए की पावर बी, एक्स की पावर ए इंटू बी, ये 3 फॉर्मूले याद रखिए, आपके 90% क्वेश्चन में हो जाएंगे। So thank you and stay tuned for the next video.